हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल हिंदी पढ़ी थी और हिंदी में जो हमने पढ़े थे शब्द के भेद पढ़े थे, और वो जो पूरा का पूरा टॉपिक है शब्द का भेद, हमने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और आज आपका जो है फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जो प्रस्तावना है, आपका टॉपिक प्रस्तावना पढ़ेंगे। और ये आने वाले सारे जो भी पेपर होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि जीएस में जो क्वेश्चन होता है, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का पेपर हो या स्टेट लेवल का पेपर हो, या फिर आपका जो अभी आपका यूकेएसएससी के पेपर चल रहे हैं, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई पटवारी, ये सभी में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। और उसके फ्रेंड्स, हम लोग आज एमसीक्यूज़ सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे। और मुझे उम्मीद है आपने कल की वीडियो देखी होगी और उसमें आज जो हिंदी में क्वेश्चन कराए थे आपने किए होंगे। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में जो है आपको इसमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे और आप उस क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जो है हम पढ़ रहे हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव रखा था। तो क्वेश्चन बनता है कि उद्देशिका प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा था। तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना है ये अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना शब्द है ये अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा पूछेंगे तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन दोनों में से प्रश्न बनते हैं। आपको याद रखना है कि जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया है और जो प्रस्तावना की भाषा है कहाँ से लिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत या पारित किया गया। क्वेश्चन हमेशा बनता है कि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को जो लागू किया गया था ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूज़न होता है अब सभी बच्चों को ज़्यादातर। वो अंगीकृत पारित एक है और लागू करना अलग है, जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि अंगीकृत और पारित जो हुआ था ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में फ्रेंड्स जो संविधान के स्रोत हैं, ठीक है, संविधान के जो स्रोत हैं वो लिए गए हैं हम भारत के लोग जनता द्वारा। मुख्य जो संविधान का स्रोत है या शक्ति है वो क्या है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग जनता, मीन्स हम भारत के लोग या जनता द्वारा जो है ये संविधान की जो है प्रस्तावना के मूल स्रोत या शक्ति है। संविधान में 5 प्रकार के स्वरूप हैं उसका वर्णन किया गया है। वो 5 प्रकार के जो स्वरूप हैं ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एंड गणतंत्र या गणराज्य। तो ये जो फ्रेंड्स ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मीन्स इसका मतलब है कि जो भारत है उसे किसी भी बाह्य या आंतरिक तौर पे किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अब क्या है, अपने में संपन्न है और स्वतंत्र है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है आपका यहाँ पे समानता से, ठीक है, यहाँ पे क्या समानता से मिलजुल के रहने और समानता से जो है यहाँ पे इसका मतलब है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है फ्रेंड्स कि भारत जो है या भारत का जो है कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ पे उसका खुद का कोई भी अपना धर्म नहीं है। इसका मीन्स ये है, पंथ निरपेक्ष से मतलब है खुद का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मीनिंग होता है जनता का शासन, मीन्स जनता के द्वारा शासन। आपने पढ़ा होगा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ये जो होता है लोकतंत्रात्मक है, मतलब जनता का खुद का जो शासन है वो लोकतंत्रात्मक होता है। नेक्स्ट है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब होता है मीन्स जो शासन होगा वंशानुगत नहीं होगा,
ठीक है, जैसे पहले होता था कि राजा का जो बेटा होगा वो ही राजा बनेगा, इस टाइप से नहीं होगा। वंशानुगत शासन नहीं रहेगा। गणराज्य गणतंत्र का मतलब ये होता है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका है स्वरूप जो है प्रस्तावना में 5 टाइप के स्वरूप होते हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य गणतंत्र। और इनका फ्रेंड्स मतलब भी पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको मैंने अभी सबकी आपको मीनिंग बताई और ये आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है उद्देशिका। उद्देशिका फ्रेंड्स जो है उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो उद्देशिका है फ्रेंड्स, ये उद्देशिका या प्रस्तावना में 3 टाइप की न्याय का वर्णन है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये जो 3 टाइप के न्याय हैं ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता की बात कही गई है उद्देशिका में, समानता की बात कही गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की स्वतंत्रता एकता की बात की गई है, अखंडता की बात की गई है और बंधुत्वता मीन्स मित्रता और इसकी बात कही गई है किसमें, उद्देशिका प्रस्तावना में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है N.A. पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने परिचय पत्र बनाया था उद्देशिका में। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जो है इन्होंने प्रस्तावना को कहा था दीर्घकालीन सपनों का विचार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। ठीक है, आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि B.R. अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने जो फ्रेंड्स आत्मा की कुंजी कहा था, उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को। ठीक है, आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने कहा था। पर भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी आएगी तो आप क्या कहेंगे, प्रस्तावना या उद्देशिका को मानेंगे। अगर B.R. अम्बेडकर द्वारा पूछा जाएगा तो आप आर्टिकल 32 को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरुवादी संघवाद। ठीक है, बेरुवादी जो संघवाद है 1960 में, इन्होंने प्रस्तावना जो है उसे संविधान का अंग नहीं माना और इन्होंने बोला कि इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। किसने, बेरुवादी संघवाद 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट है केशवानंद भारती केरलवाद जो है 1973 में। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और संशोधन कर सकते हैं परंतु उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते, ये कहा था केशवानंदन भारती केरलवाद ने। तो आपको दोनों याद रखना है, बेरुवादी संघवाद 1960 की उन्होंने कहा कि प्रस्तावना का कोई अंग नहीं है, ये प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। जबकि केशवानंदन भारती केरलवाद ने कहा था 1973 में कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना संविधान का अंग है पर इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्वेश्चन बनते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका आपको मैंने अभी बताया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव ये आपका क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये NCERT बेसिस भी क्वेश्चन है तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये मैंने आपको 5 बताए थे। ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो स्वरूप है, 5 स्वरूप हैं आपके, ये 5 स्वरूप आपको याद होने चाहिए और इसका फ्रेंड्स मीनिंग भी आपको मतलब भी पता होना चाहिए जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। और नेक्स्ट जो आपका है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था? अभी मैंने बताया आपको, ये कहा था फ्रेंड्स केशवानंदन भारतीवाद ने 1973 में। ये आपको याद भी होना चाहिए। और किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया था? 368, आर्टिकल 368। ये आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय कहा था। क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, तो राजनीतिक जन्मपत्री कहा था फ्रेंड्स के.एम. मुंशी ने। और संविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना या उद्देशिका को? ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से याद करिए फ्रेंड्स कि ये वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप इसे अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा, अगर राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था प्रस्तावना को, तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। संविधान की आत्मा किसने कहा था प्रस्तावना को, तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। और जन्मपत्री कहा था के.एम. मुंशी ने। और आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, मैंने अभी आपको जस्ट पीछे आपको बताया था कि B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। परिचय पत्र किसने कहा था? सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका है, भारत में राज्य का कोई भी पंथ निरपेक्ष धर्म नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत या राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आपको पता है कि हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 टाइप के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये जो संबंधित है ये 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? ये की थी S.R. बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 1976 में। आपको डेट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है
उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका विस्तार है फ्रेंड्स मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुत्वता। जो ये है, ये तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुत्वता। नेक्स्ट है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था KM मुंशी ने उद्देशिका को क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। जबकि प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा था? भार्गव दास ने कहा था। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? तो मैंने बताया था आपको, बेरूवादी संघवाद मामले में किया था जो 1960 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन बना कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, किसने कहा था? तो ये है सर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर जी के द्वारा ये कहा गया है कि संविधान जो है ये प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप याद रखिएगा। और इससे जो होगा फ्रेंड्स आपके आने वाले आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत इजी रहेंगे और आप आसानी से MCQs लगा सकेंगे। अब हम MCQs क्वेश्चन करेंगे इसके। तो क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूकर्स का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अकेसरवाद, ऑप्शन सी बहुदेशवाद, ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए एक है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा है, यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका नीचे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट या सेकंड सही है, या फर्स्ट या तीसरा सही है, केवल 4 सही है या केवल 3 सही है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी पहला और तीसरा सही है, क्योंकि 1976 में जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन है, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी है, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया?
ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी राजनीतिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मूल अधिकार को, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो इसका सही ऑप्शन है भारतीय संविधान की आत्मा ऑप्शन ए प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक शब्दों से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन है गणतंत्र जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न, या सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र, या ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संबंध समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट है भारत है एक ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राज्य जहाँ पे अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो। ये मैंने अभी आपको अच्छे से बताया था फ्रेंड्स। ऊपर जो उद्देशिका या प्रस्तावना के 5 स्वरूप हैं
उसके बारे में मैंने आपको हर एक का मीनिंग बताया था, हर एक का मतलब बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। तो आपको उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं और कोई पेपर में भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको अच्छी तरीके से वो याद कर लेना है और ध्यान में रखना है ताकि आपका एक भी MCQs क्वेश्चन में गलत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन अव्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी लोक कल्याण, क्योंकि आपने पढ़ा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न ये सारे के सारे जो है आपकी उद्देशिका प्रस्तावना में है, बट लोक कल्याण नहीं है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, ऑप्शन बी बहुसंख्य समुदायों के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन है ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है? तो गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति का शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यह भारत में राज्यों का एक संघ है। तो इसका सही ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो इसका सही ऑप्शन है लोक कल्याण। आई थिंक फ्रेंड्स ये चार क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार पर या ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनता में जनप्रिय संप्रभुत्वता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन ए लोकतांत्रिकवादी भारत, ऑप्शन बी लोक गणराज्य, ऑप्शन सी लोक प्रभुत्व सत्ता, ऑप्शन डी हम भारत के लोग। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हम भारत के लोग। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ऑप्शन बी है यह राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, या ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट से, ऑप्शन बी प्रस्तावना से, ऑप्शन सी भाग थर्ड से, ऑप्शन डी भाग फोर्थ से। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रस्तावना से। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स आपको जहाँ पे भी नहीं क्वेश्चन आता है तो उसे ध्यान में रखना, नहीं आया है तो नहीं जोड़ा गया पूछा गया है। तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो आपको जैसे कि इसका आंसर पता चल गया होगा खुद ही। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता, अखंडता को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन सी उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन डी उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन बी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं पे आपकी क्लास आज समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको भारत जो संविधान की प्रस्तावना है वो पूरी तरीके से समझ में आई होंगी, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और आपने इसके MCQs लगाए होंगे। उसके बाद आपके MCQs में कितने क्वेश्चन बने और कितने आपके सही हुए आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम कल मिलते हैं आपके नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।